हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबका। तो सीए इंटर ऑडिट एग्जाम जो देने वाले हैं, इनफैक्ट सीए इंटर ग्रुप 2 के लिए ये वीडियो है, जो कि लोग ऑडिट एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी, इनफैक्ट हो ही चुकी होगी। अब तो रिवीजन का टाइम आ गया है, इनफैक्ट अब तो परफॉर्म करने का टाइम आ गया है। तो इंडिया की तरह मत करना, आपको जीत के आना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि भाई एक एबीसी एनालिसिस के तौर पर कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस तरीके से आपको रिवीजन फॉलो करनी है। हालांकि मेरी जो ये वीडियो है, आपको इसको ऐसा थंबनेल, इसको ऐसा थंब रूल नहीं लेना है। सिर्फ थंब रूल क्यों नहीं ले सकते, आप जो बताऊंगा हम तो वही पढ़ेंगे। भाई थंब रूल इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हर बार आईसीआई क्या करता है, कोई ना कोई ऐसा छोटा चैप्टर पकड़ता है जहां से आपको ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन दे देता है। हालांकि ये क्या होता है, ये अटेम्प्ट वाइज चेंज होते रहते हैं। मतलब किसी अटेम्प्ट में फॉर एग्जांपल फ्रॉड नाम के चैप्टर को पकड़ लिया, किसी अटेम्प्ट में बैंक ऑडिट को पकड़ लिया कि उसके अंदर से तो इकट्ठे 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई ऐसा सरप्राइजिंग चैप्टर तो आ ही जाता है जिसके अंदर से हर साल हो सकता है ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। लेकिन आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम सिर्फ उन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हर बार कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं। सिर्फ कंसिस्टेंसी मतलब हर बार हर अटेम्प्ट में वो सबसे ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ उन चैप्टर्स की डिस्कशन करेंगे। हालांकि उससे पहले एक बार हम अपना इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे इंडेक्स में क्या चीजें हैं, सर हमने 14 चैप्टर में डिवाइड किया, अपने बुक को 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है और 14वां चैप्टर जो है वो मिसलेनियस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर है, जिसके अंदर 1-2 स्टैंडर्ड थे, राइट। अब मॉड्यूल 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, सर मॉड्यूल 1 में आपने नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ाया था। उसके बाद ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम पढ़ाया था। तीसरा पढ़ाया था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस। चौथा चैप्टर था इंटरनल कंट्रोल का, 5वां फ्रॉड का। उसके बाद छठा कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में ऑडिट का, 7वां ऑडिट सैंपलिंग का और 8वां चैप्टर है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का। यहां से आपका मॉड्यूल 1 खत्म होता था। फिर आपका मॉड्यूल 2 स्टार्ट होता था, जिसके अंदर हमने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे किया जाए, फिक्स एसेट्स का ऑडिट कैसे किया जाए। अब फिक्स एसेट भी मत बोलना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल लेना भाई, नया शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद फिर कंपनी ऑडिट कैसे की जाए, उसके अंदर ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाए, ऑडिटर को रिमूव कैसे किया जाए। उसके बाद फिर ऑडिट रिपोर्ट देनी है, वो कैसे दी जाए, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा हो। उसके बाद स्पेसिफिकली हमने चैप्टर किया था बैंक ऑडिट के ऊपर, ऑडिट ऑफ बैंक्स किस तरीके से होगा। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर था वो था ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, क्लब का ऑडिट कैसे करना है, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करना है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब डिस्कस करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो मेरा लास्ट एग्जामिनेशन का एनालिसिस है, और इनफैक्ट प्रीवियस काफी सारे एग्जामिनेशंस का एनालिसिस है, हमेशा एक चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, वो है आपका मॉड्यूल 2 में कंपनी ऑडिट नाम का चैप्टर। अब लास्ट अटेम्प्ट की अगर बात करूं तो लास्ट अटेम्प्ट में आपके एग्जाम में वो 18 मार्क्स का पूछा गया है। सोचिए 18 मार्क्स का, आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 30 मार्क्स का तो मैं मानता हूं एमसीक्यू है, उसको अलग रख देते हैं, वो कहीं से भी आता है। लेकिन ये 70 मार्क्स के अंदर से आपको 18 मार्क्स, मतलब मोटा मोटी बात करें तो 20 मार्क्स तो आपको कंपनी ऑडिट ही पूछ लिया। तो भाई आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है कंपनी ऑडिट की। एंड इनफैक्ट आपको कारो 2020 भी आपके इस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, लास्ट अटेम्प्ट में भी एप्लीकेबल था। और हमेशा हम क्लास में बात करते हैं जो चीज नहीं आती है वो पूछी जरूर जाती है। तो लास्ट अटेम्प्ट में भी आप देखोगे ना, कारो 2020 के 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस पर आपको क्या करना है, मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी है कारो 2020 की, आपको उसको ध्यान से देखना है। आपको कारो 2020 आराम से पढ़ के कंपनी ऑडिट को थॉरो अंडरस्टैंडिंग लेके जाना है। पास्ट ईयर क्वेश्चन सभी देख के जाना, रीसेंट आरटीपी एमटीपी भी सही करके प्लीज जाना इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो यहां से हमारा चैप्टर नंबर 1 हम जो पढ़ेंगे वो है कंपनी ऑडिट का। सर ये तो हमारी मॉड्यूल 2 में से बात हो गई। मॉड्यूल 1 में से आपकी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? सर मॉड्यूल 1 में चैप्टर नंबर 3 है आपका। चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस की। सर इसके अंदर तो इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड 500 की सीरीज इसी चैप्टर के अंदर है, स्टैंडर्ड 230 हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में अगर मैं लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब आप यहां पर शॉर्ट में बात करें, सिर्फ इन 2 चैप्टर में से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। 30 मार्क्स दैट इज आउट ऑफ 70, 30 मार्क्स आपके यही कवर हो गए, ठीक है ना।
अब बात करते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो लास्ट एग्जाम में आप बात करेंगे तो लास्ट एग्जाम में ऑडिट रिपोर्ट को भी काफी पूछा गया है एंड इनफैक्ट हर एग्जाम में ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर से और ऑडिट ऑफ बैंक्स, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट ऑफ बैंक्स, इन दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन दोनों चैप्टर की अगर मैं कलेक्टिव वेटेज की बात करूं तो इन दोनों चैप्टर में से हर एग्जाम में लगभग 10 से 14 या 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आफ्टर ऑल दिस कैलकुलेशन हमने अभी जो बात की, एक चैप्टर जो है 18 मार्क्स का आया, एक चैप्टर जो है वो 12 मार्क्स का आया और ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट ऑफ बैंक्स लगभग 12 से 14 मार्क्स का आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर एक रफ कैलकुलेशन भी करूं तो यहाँ पर अराउंड 40 टू 45 मार्क्स आपके इन्हीं 4 चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस वीडियो को हम एज अ थंब रूल नहीं लेंगे। मैं सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में एज अ थंब रूल जरूर ले सकता हूं, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस और दूसरा कंपनी ऑडिट। यहां से हम शॉर्ट रहते हैं कि क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ बाकी एग्जाम्स में कोई गारंटी नहीं होती। बट स्टिल मैं इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर्स की डिस्कस करूं तो ऑडिट रिपोर्ट और हमारा ऑडिट ऑफ बैंक्स भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट एग्जामिनेशन की। जैसे हम बात कर रहे थे सर हर एग्जाम में एक गूगली चैप्टर आ जाता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सर लास्ट एग्जाम में ऐसा कौन सा चैप्टर था? लास्ट एग्जाम में जिस चैप्टर को हीरो बनाया गया वो था हमारा फ्रॉड का चैप्टर, दैट इज स्टैंडर्ड नंबर 240 का चैप्टर था। उस चैप्टर के अंदर से लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई 12 मार्क्स के क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, मतलब आपका मोर देन 80% ऑफ द एग्जामिनेशन आपका इन्हीं 4 से 5 चैप्टर में से पूछ लिया गया। हालांकि आप उससे लास्ट एग्जाम में देखेंगे तो फ्रॉड की इतनी वेटेज थी ही नहीं, ठीक है। तो आपको लेकिन बाकी चैप्टर्स आपकी जानकारी में अगर मैं डालूं तो बाकी चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, जैसे एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर हो गया या सैम्पलिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इन चैप्टर के अंदर एक स्टैंडर्ड ही है, इन चैप्टर के अंदर एक स्टैंडर्ड है, वो कवर करने में आपको लास्ट डे में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस आप क्या कर सकते हैं, मेरी नजर में एक चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ARP, जो कि एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स की हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स बोल देते हैं उसे। वो स्टैंडर्ड आपको जरूर पढ़ के जाना है। वो चैप्टर में से क्वेश्चन आने के मेरी नजर में ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आउट ऑफ ऑल दिस अभी तक मैंने आपसे कौन से क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं? सर अभी तक आपने मुझे बता दिया कि सबसे पहले तो भाई कंपनी ऑडिट पढ़ लेना, ठीक है सर कंपनी ऑडिट के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? भाई कंपनी ऑडिट के बाद आप क्या कीजिएगा, कंपनी ऑडिट के बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस नाम का चैप्टर स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है सर उसके बाद क्या करें हम? उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद 2 और चैप्टर पढ़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट के बाद पढ़ेंगे आप ऑडिट ऑफ बैंक्स, राइट। तो ये 4 चैप्टर जो है आप सबसे पहले पढ़ेंगे। इस 4 चैप्टर के बाद सर हम क्या करें, यह 4 चैप्टर कवर करते ही आपका मैक्सिमम जो है कवरेज हो जाती है। उसके बाद फिर बच जाते हैं मिसलेनियस चैप्टर। मिसलेनियस चैप्टर के अंदर मैंने आपको जैसे बताया एनालिटिकल प्रोसीजर्स नाम का चैप्टर है, वहां से भी आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप जो रिवीजन के लिए रखेंगे, सबसे लास्ट में आप छोटे चैप्टर्स रिवीजन के लिए रखेंगे, जैसे ऑडिट सैम्पलिंग नाम का चैप्टर है वो आप लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज जो है वो भी आप लास्ट में रिवीजन के लिए रख सकते हैं। सर लेकिन ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज तो बहुत बड़ा चैप्टर है, हम उसे लास्ट में रिवीजन के लिए क्यों रखें? क्योंकि आप देखते हैं उसके अंदर ना काफी सारे जो पॉइंट्स हैं वो जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर आप सिनेमा का ऑडिट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप टिकट्स का काउंट कर लेंगे, या होटल्स का ऑडिट कर रहे हैं तो आप क्रॉकरी का भी काउंट करते हैं। तो ये बड़े जेनरिक पॉइंट्स होते हैं। ये जेनरिक पॉइंट्स क्या होता है कि अगर मैं लास्ट में एग्जाम में लास्ट में पढ़ के जाता हूँ, दैट इज फीफो बेसिस पे, लीफो बेसिस पे, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में पढ़ के जाता हूँ तो मेरे दिमाग में ज्यादा इंटैक्ट रहते हैं।
तो ऐसे जो चैप्टर है जैसे ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे जो चैप्टर हैं ये थोड़े से जेनरिक पॉइंट्स वाले चैप्टर हैं, इनको कोशिश करना है आपको लास्ट में पढ़ के जाना है। बट लास्ट में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एंड में एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब पहले आराम से तसल्ली से इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना, उसके बाद इन चैप्टर्स की रिवीजन पर आना है आपको। उसके बाद हमारे बड़े ही बेसिक चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इजी हैं, क्लास में हम इस तरीके से पढ़ चुके हैं कि हमारे दिमाग में छप चुके हैं। पहले दो चैप्टर दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड द सेकंड चैप्टर इज ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। अगर लास्ट एग्जाम की बात करूं, इन दोनों चैप्टर में से लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 7 मार्क्स इज नॉट अ वेरी हेवी फिगर, मतलब ज्यादा कोई बड़ी फिगर नहीं है, बट स्टिल आप अगर देखेंगे आपको एग्जाम में ज्यादातर चांसेस मिलेंगे आपको हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैंने आपको बता दिया, कंपनी ऑडिट से, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस से, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑफ बैंक और एनालिटिकल प्रोसीजर से। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो हर चैप्टर में से आपको एक या एक से ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर चैप्टर में से समझ लीजिए आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मुझे ऑफकोर्स सारे चैप्टर्स को स्टडी करना ही पड़ेगा। तो अगर हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आइडियली कंफर्टेबली आपके 70 मार्क्स कवर हो जाते हैं। आइडियली आपको एग्जाम जो है वो 86 मार्क्स का आने वाला है। 86 मार्क्स का मतलब मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव बात की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा। सर 86 कैसे, 70 मार्क्स आना था भाई, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इसकी वजह से वैसे टोटल पेपर जो है 86 मार्क्स का आता है, और पहला जो क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरी क्वेश्चन जो आता है ट्रू फॉल्स में से, उसके अंदर आपको 8 ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, जिसके अंदर से आपको 7 का आंसर देना होता है। ठीक है जी, तो उस तरीके से आपके 86 मार्क्स कवर होते हैं। उसके अंदर से कंफर्टेबली आप 70 मार्क्स के आंसर दे सकते हैं। बहुत ही इजी एग्जामिनेशन आने वाला है, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, आप थॉरो अंडरस्टैंडिंग लें अपने पूरे टेक्स्ट की। आपको जनरल एग्जामिनेशन में काफी बार कुछ क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक पूछे जाते हैं, सीधा आपको पॉइंट आ गया कि फॉर एग्जांपल कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके अंदर आपको कितने साल तक डॉक्यूमेंटेशन बना के रखनी है, ये आपका क्या हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल है ये। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है जो कि बहुत जनरल फॉर्मेट में आ जाते हैं। इसकी वजह से जरूरी होता है कि मैं पूरे टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढूं, बहुत थॉरो अंडरस्टैंडिंग लूं, ताकि मैं सारे क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकूं। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, एग्जाम में अपना बिल्कुल भी कूल लूज नहीं करना है, डरना नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको पहले 15 मिनट के अंदर आपके जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है आपको पहले से उनके आंसर जो है दिमाग में सोच लेने हैं। तो आपको कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आपको लगता है जनरल क्वेश्चन आ गया है, ये तो स्पेसिफिक एग्जाम में बुक में दिख ही नहीं रहा था, आप एक बार के लिए उस क्वेश्चन के लिए अलग से स्पेस छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने से क्या होता है, आपकी ज्यादा से ज्यादा कवरेज होती है। अब फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन आपने 80 मार्क्स कवर कर लिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब 80 मार्क्स तो कवर हो गए, अब बाकी जो 3-4 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के बचे हुए हैं वो मेरे को नहीं आते थे, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं तसल्ली से ठंडे दिमाग से उन क्वेश्चंस के आंसर सोचूंगा और ऑफ कोर्स 100% पेपर में जरूर अटेम्प्ट करके आऊंगा। ठीक है जी, तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से करके आना है, और एग्जाम के बाद प्लीज बताइएगा आपको एग्जाम कैसा लगा, मुश्किल लगा, आसान लगा, इस अटेम्प्ट में कैसे क्वेश्चंस है। ठीक है जी, सी यू ऑल, बाय बाय।